अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसार राना और इसार राना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं एक अरसे से आपको ये बात कह रहा हूँ कि कोरोना की जंग जब ठंडी होगी तो दुनिया में एक बड़ी जंग की तैयारियाँ होंगी, तीसरी आलमी जंग की। और अब आप हालात को ज़रा जायज़ा लें तो आपको बात समझ आएगी कि भारत और चीन क्यों बरसरे पैकार हैं, अमेरिका चीन के हवाले से क्या कर रहा है, पाकिस्तान और भारत किस तरफ जा रहे हैं। मैंने ये अर्ज़ की थी कि इस खित्ते के अंदर जंग की कोशिश होगी, क्योंकि अब ये दुनिया ने तय करना है कि आलमी क़ुव्वत असल अब कौन है। अमेरिका के एक सूबे के गवर्नर का ये कहना है कि हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि चीन अब दुनिया की सुपर पावर है, अमेरिका नहीं रहा। अब अगर ये अमेरिका से बातें उठ रही हैं तो इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई हकीकत तो होगी। दूसरी जानिब एक अमेरिकी सेनेटर ने बिल पेश किया है जिसके तहत उसने कहा है कि सदर ट्रंप को ये इजाज़त दे दी जाए कि वो तिब्बत को आज़ाद रियासत मान लें। अब इसके पीछे क्या चीज़ है? तिब्बत एक अरसे से 1952 से चीन के साथ अटैच है, चीन का हिस्सा है, चीनी वहाँ पे आते जाते हैं, चीन की वहाँ पे उस रियासत के ऊपर कंट्रोल है। अचानक ऐसा क्या अमेरिका के पेट में दर्द उठा है कि उसने तिब्बत का कहा है कि जी इसको आज़ाद रियासत के तौर पे मान लिया जाए। दूसरी तरफ भारत और चीन के दरमियान जो सकम के इलाके की लड़ाई है अब वो बढ़ती जा रही है, और उसमें मज़े की बात यह है कि चीन ने बड़ी खामोशी से इस इलाके के अंदर जाके ना सिर्फ ये कि अब अपना असर रसूख बढ़ा दिया है, मजबूत कर लिया अपने आप को, वहाँ पे उसने अपना हवाई अड्डा भी कायम कर लिया है, पैरेलल सड़कें भी कायम कर ली हैं, एक अपने जो जिसे कहते हैं रसद का रास्ता जो है वो भी बना लिया है। और अब उस जगह से चीन जो है वो भारत के ऊपर फ़िज़ाई हमला भी कर सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि वो इलाके जो भारत के तसल्लुत में थे, वो जहाँ पे भारत का अपना असर रसूख था, अब वहाँ कम होता जा रहा है और चीन का बढ़ता जा रहा है। चीन आने वाले दिनों में अपने आप को आलमी क़ुव्वत बनाना चाहता है। सबसे सॉफ्ट कॉर्नर जो था जहाँ से चीन को टफ़ टाइम दिया जा सकता था वो ये इलाका था, लेकिन चीन ने उस इलाके के अंदर भी अपनी हाकमियत को मजबूत किया है और तकरीबन 15 किलोमीटर तक आगे तक वो पेनिट्रेट कर गए भारत के इलाके में। और वो भारत जो फिल्मों के अंदर घुस घुस के मारने का दावा करता है वो वहाँ से पिट के पीछे जा चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने भारत का ड्रोन गिराया है। भारत अब वहाँ की जो अपनी शर्मिंदगी है शायद वो पाकिस्तान की जानिब मिटाने की कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज भी अलर्ट हैं। लेकिन एक बात आप समझ लें कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को खाली करने से पहले यहाँ से अपनी फ़ौजें ले जाने से पहले एक जंग का बाज़ार गर्म करना है, और उसके आँच डेफिनेटली पाकिस्तान तक आनी है। पाकिस्तान वो इसकी तैयारी कर चुका है, हमारे इदारे अलर्ट हैं, लेकिन जो असल अब लड़ाई होनी है वो इस तरह होनी है कि चीन ने अपने इस खित्ते के अंदर अपना किरदार ना सिर्फ बढ़ाना है, सी पैक के लिए जो उसकी दुश्वारियां थी, भारत चाहता था कि वो यहाँ से आके उसको ब्रेक कर दे, लेकिन चीन ने उस इलाके को भी अपने तसल्लुत में ना सिर्फ प्रॉपर तरीके से ले लिया बल्कि वहाँ पे अपना सर रसूख जो है ना सिर्फ बढ़ा लिया, कंट्रोल मुकम्मल कर लिया और भारत को पीछे 15 किलोमीटर तक धकेल दिया है। और भारत को पहली दफ़ा नहीं बल्कि दूसरी तीसरी दफ़ा, पहले भी एक दफ़ा जब इसी तरह झड़प हुई थी तो चीन से उसे शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन इस बार तो बाकायदा उसे पीछे भागना पड़ा। वीडियोस जो आई हैं उसमें आपने देखा कि वो तो बज़ाहिर धक्कम पेल की वीडियो हैं, लेकिन असल जो वहाँ की लड़ाई की वीडियो हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सकी, वो भी चंद कुछ अरसे में सामने आ जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं फिर दोहराता हूँ कि आने वाले दिनों में अब आलमी क़ुव्वत का फ़ैसला होना है कि असल आलमी क़ुव्वत कौन है, और वो डेफिनेटली चीन है। और मैं आज आप मेरी बात को ज़रा इतना शायद आप ना समझें, लेकिन आप देखिएगा कि अमेरिका भी तकसीम होने और टूटने में जा रहा है। वहाँ की रियासतें आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात के ख़िलाफ़ बाहर आ रही हैं, वो लॉकडाउन को मानने से इनकारी हैं, वो ट्रंप के इक़दामात को मानने से इनकारी हैं। यही बात अगर मैं कुछ अर्से पहले जब लोग दानिश्वर कहते थे कि रूस टूट जाएगा तो कोई नहीं मानता था, सब कहते थे इतनी बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत है, इतनी बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो टूट गया। उससे पहले जब कभी ये कहा जाता बरतानिया का कि बरतानिया भी एक मुल्क तक महदूद हो जाएगा जिसके कहते हैं कि सूरज ही ग़रूब नहीं होता था, तो कौन मानता इस बात को। लेकिन कानून फितरत है, इसमें चीज़ें जो अरूज को ही ज़वाल होता है। अमेरिका ने अपना मैक्सिमम अरूज
देख लिया है, उसके बाद अब वो ज़वाल की तरफ जा रहा है। और सबसे दिलचस्प मैं बात आपको ये बताऊं कि अमेरिका दुनिया का सबसे मकबूज मुल्क है, लेकिन अपनी बदमाशी, धौंस धांधली की वजह से वो अब तक कायम था। अब वो जो ये कह रहे हैं ना कि हम कोरोना के तावान के तौर पे चीन से पैसे मांगेंगे और जो चीन के बॉन्ड वहाँ जमा हैं हम उनको जब्त कर लेंगे, यहाँ से एक नई लड़ाई शुरू होगी और यही लड़ाई अमेरिका के मंतकी अंजाम का हिस्सा बनेगी, नतीजा बनेगी। इशाराना ऑफिशियल से जुड़े रहिए। इशाराना ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपसे बात करता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।